तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन सरगुजा बिलासपुर संभाग में भारी बारिश के आसार रहेंगे। भोपाल शिवपुरी समेत 14 जिलों में तेज आंधी तूफान का जो दौर है वो चलेगा। इंदौर उज्जैन में भी आंधी तूफान होगी, गरज चमक के साथ जो है यहाँ पर भी बारिश की संभावना जताई गई है। तो मध्य प्रदेश में मानसून का आगमन हो चुका है और मानसून के आगमन के साथ साथ ही अब जो तेज बारिश का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है। अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन सरगुजा बिलासपुर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। इधर भोपाल की बात करें तो भोपाल शिवपुरी समेत 14 जिलों में आज तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इंदौर उज्जैन में भी आंधी तूफान के साथ गरज चमक के साथ जो तेज बारिश है वो होगी और उसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो बता दें कि आज तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है और तेज बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर संभाग में भारी बारिश के आसार हैं। तो इधर भोपाल शिवपुरी समेत 14 जिलों में आज तेज बारिश होगी। इंदौर उज्जैन में भी आंधी तूफान गरज चमक के साथ जो है तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, मानसून की शुरुआत मध्य प्रदेश में हो चुकी है और इसी के साथ साथ अब तेज जो बारिश है उसकी संभावना जताई गई है। बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश में जो बारिश का जो दौर है वह देखने को मिल रहा है। मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है देखने को मिल रहा है, उसका असर मध्य प्रदेश पर सीधे सीधे पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की यदि 14 जिलों की यदि बात करें भोपाल सहित, तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मूसलाधार जो बारिश का जो दौर है वो मध्य प्रदेश के 14 जिलों में देखने को मिलेगा। वहीं बात की जाए इंदौर, जबलपुर और उज्जैन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश का जो दौर है वह देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 3 दिन तक इसी प्रकार जो बारिश का दौर है वो मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीते 2 दिनों की यदि बात करें तो राजधानी भोपाल में बीते 2 दिनों से लगातार जो हल्की बारिश का जो दौर है वह देखने को मिल रहा है। दोपहर के बाद से ही जो बारिश है वह लगातार मध्य प्रदेश के भोपाल सहित कई जिलों में देखने को मिल रही है। क्योंकि बात करें मौसम की तो जिस प्रकार से मानसून मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है और दस्तक के साथ यदि बात की जाए नए सिस्टम की तो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बन रहा है उसका सीधा सीधा जो असर है मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। हालांकि मानसून जो है वो पूरी तरह एक्टिव है और मध्य प्रदेश के तमाम जिले हैं जहां पर प्रतिदिन शाम के समय जो बारिश है उसका दौर बना हुआ है। जी बिल्कुल विवेक, यानी कि मध्य प्रदेश में तेज बारिश का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। विवेक बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, अगर हम छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें तो वहाँ के क्या हाल है, क्योंकि तेज बारिश को लेकर वहाँ पर कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जी बिल्कुल, बारिश को लेकर जो है मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। हालांकि राजधानी रायपुर में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है और इसके साथ ही प्रदेश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर सुबह से तेज बारिश हो रही है। और अभी तक अगर हम बात करें तो जसपुर के दुलदुला में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, जहां दर्ज की गई है, जहां पर करीब 90 मिलीमीटर बारिश जो है वहां पर दर्ज की गई है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रदेश भर में अब मानसून ने दस्तक दे दी है और पूरे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हल्की रिमझिम बारिश होते हुए नजर आ रही है। हालांकि पिछले 3 दिनों की अगर हम बात करें तो हल्की बारिश जो है राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिली रही है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों
दिनों में और भी ज़्यादा तेज़ बारिश होने की संभावना जो है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो इस समय बारिश जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन इस बार मानसून पहले तो आया, लेकिन जो बारिश के जो प्रतिशत हैं वो पिछले साल की अपेक्षा जो है कम है, जिससे कुछ कृषि करने वाले किसानों पर तो हल्का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अभी लगातार बारिश हो रही है, हल्की बारिश हो रही है, तो किसानों को भी काफ़ी लाभ इस बारिश के मौसम में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और अगर छत्तीसगढ़ के मौसम की बात करें अविनाश, तो कहां पर, कौन से जिले में सबसे ज्यादा बारिश अभी तक दर्ज की गई है, और खास तौर पर जो निचले इलाके हम देखते हैं वहां पर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा बारिश की अगर बात करें तो वनांचल क्षेत्रों में ही बारिश ज़्यादा होती है। जसपुर की अगर हम बात करें या दूसरी साइड हम अगर बस्तर की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ बारिश होती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूरे प्रदेश की अपेक्षा उस जिले पर बारिश जो है काफ़ी कम होती है। जैसे कि कबीरधाम जिला है, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्रफल कहा जाता है वहाँ पर को, और वहाँ पर इसी वजह से दूसरे जिलों की अपेक्षा वहाँ कम बारिश होती है। लेकिन निचले क्षेत्रों की बात करें तो सरकार ने कई तरह के इस पर आपदा प्रबंधन को लेकर सामने बात कही थी कि आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो है ऐसे जगहों पर जहां पर जलभराव की स्थिति है, जहां पर बाढ़ आने की स्थिति है, उन पर जो है पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगभग 1200 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और ऐसे जगहों पर इस बार पूरी तरीके से सिस्टम तैयार किया गया है। और इसके साथ ही पूरे प्रदेश के जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जो है वो भी ऐसे ग्रामीणों में पहले से ही मौजूद रहेगी, और आवश्यकता पड़ने पर जो सेना के जो जवान हैं उन्हें भी छत्तीसगढ़ में बुलाया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन पिछले 2 महीनों से करीब 3 से 4 बार आपदा प्रबंधन की बैठक हुई है, जिसमें बाढ़ को लेकर जो है विशेष रूप से चर्चा की गई थी। इसके साथ ही जो करीब 1200 ऐसे गांव हैं जिन्हें चिन्हांकित किए गए हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। ऐसे ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं जो हैं शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल अविनाश, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। मैं रुक करूंगी विवेक आपका, जिस तरीके से आपने मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के मौसम को लेकर अगर हम पूरे बात मध्य प्रदेश की करें तो कहां पर सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है? क्योंकि इस बार हमने देखा था कि ग्वालियर चंबल जो क्षेत्र वो सबसे ज्यादा तपा था, और सबसे ज्यादा जो बारिश का इंतजार है वहां के लोग कर रहे थे। और ऐसे में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के सभी जिलों की, तो कहां पर बारिश होने की सबसे ज्यादा संभावना है? बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की यदि बात की जाए तो जो हल्की जो बारिश का दौर है वो मध्य प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिल रहा है। मगर मूसलाधार बारिश की यदि बात करें तो मूसलाधार जो बारिश है वह जबलपुर संभाग और शहडोल दोनों ही जगह देखने को मिल रही है। क्योंकि दोनों ही जगह की यदि बात करें, जबलपुर और शहडोल की यदि बात करें तो उनके तमाम ऐसे ज़िले हैं जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश का जो दौर है वह रोज़ देखने को मिल रहा है। क्योंकि सिवनी, मंडला, जबलपुर, छिंदवाड़ा और अमरकंटक, डिंडोरी की यदि बात करें तो ये ऐसे ज़िले हैं जहां पर तेज बारिश का जो दौर है वह लगातार बना हुआ है। और रोज की यदि बात करें प्रीता, तो प्रतिदिन यहाँ पर जो बारिश है वह हो रही है। क्योंकि यह ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हमेशा, मध्य प्रदेश के ऐसे ज़िले जहाँ पर हमेशा जो बारिश है वह होती है। मगर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो जिस प्रकार से नई ट्रफ लाइन बनी है, इसका असर सबसे ज़्यादा इन दोनों संभागों के जो ज़िले हैं उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश के खास तौर पे उज्जैन की बात करें या इंदौर की संभाग की यदि बात करें तो यहाँ पर जो असर है वो हल्का देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मौसम वैज्ञानिकों ने जो अलर्ट जारी किया है उस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि इंदौर और उज्जैन और भोपाल संभाग के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हल्की जो बारिश है गरज चमक के साथ वो देखने को मिलेगी। और राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो करीब 2 से 3 दिन हो चुके हैं हल्की जो बारिश का दौर है शाम के बाद से ही लगातार बना हुआ है। मगर जबलपुर और शहडोल की यदि बात करें तो दोनों ही संभागों के तमाम जिलों में शाम होने के बाद ही मूसलाधार जो बारिश का जो दौर है वह लगातार बना हुआ है। क्योंकि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो जिस प्रकार से गर्मी का सितम मध्य प्रदेश पर देखने को मिल रहा था, पूरा मध्य प्रदेश भट्टी की तरह तप रहा था। और खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र के इलाकों की यदि बात करें तो गर्मी की तपिश सबसे ज़्यादा इन जिलों में थी।
हालांकि यहाँ पर अब गर्मी से राहत मिल चुकी है, हल्की जो बारिश है गरज चमक के साथ वो देखने को मिल रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तेज बारिश का जो दौर है वो भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल विवेक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे हम। और अविनाश, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी